चलिए खनिज के अगले वीडियो में हम अब एक एक करके खनिज के स्थिति के बारे में देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पर प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिजों में हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे कोयला। तो क्योंकि कोयला ही एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है और विद्युत उत्पादन किसी भी घरेलू उपयोग हो चाहे फिर उद्योगों के चलाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो छत्तीसगढ़ में विद्युत का 98% कोयला से उत्पादन होता है। ठीक है, जितना विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें से 98% केवल कोयला से हो रहा है, तो मायने रखता है। भंडार है 53,533 मिलियन टन, जो कि देश का 17.42% होता है। उत्पादक कंपनी है SECL महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, पहले भी पढ़े हैं हमने। 50% से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कोयला जितना होता है उसका 50% से ज़्यादा तो केवल विद्युत उत्पादन में यूज हो जाता है, बाकी जो है इधर उधर यूज होता है। कोरबा भंडार और उत्पादन में प्रथम है, मतलब किस जिले में सबसे ज़्यादा भंडार है कोयले का या फिर उत्पादन हो रहा है करके पूछा जाए तो सीधा सीधा नाम लेना है कोरबा जिले का। और छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार के कोयले अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस ये वाला दूसरा नंबर वाला जहाँ छत्तीसगढ़ में करके लिखे भी है। तो ये जो 4 नाम दिया हुआ है वो कोयले का प्रकार है। एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद पीट होता है और लास्ट में लिग्नाइट होता है। तो हमारे यहाँ जो सेकंड नंबर का है बिटुमिनस, तो पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो है बिटुमिनस। मतलब जिसका भंडार ज़्यादा रहेगा उसी का उत्पादन होगा, तो भंडार में भी बिटुमिनस सबसे ज़्यादा है और उत्पादन में भी। उसके बाद जिलेवार हम भंडार देख लेते हैं। कोरबा है के लिए है कुसमुंडा, दीपका और गेवरा, ये जगह में उत्पादन होता है ना। ऐसा नहीं जिले का नाम है तो उसी मुख्यालय बस में भंडार होगा, ऐसा नहीं। उस जिले के बॉर्डर में कोई भी गांव में भी भंडार हो सकता है, कोई विकास खंड में भी भंडार हो सकता है, तो ये सब नाम है। रायगढ़ में कहाँ पर है, मांड नदी घाटी, यहाँ पर भंडार है। कोरिया में कुरसिया, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ में है। सरगुजा में लगनपुर में है। सूरजपुर में रामकोला, विश्रामपुर है। यहाँ बिटुमिनस जो कोयला प्राप्त होता है उसमें कोकिंग कोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बलरामपुर में तातापानी और शंकरगढ़ में मिलता है। अब उसके बाद हम देखते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क का भंडार है यहाँ पर 2,731 मिलियन टन, जो कि देश का 18.67% यहाँ पर भंडार है। उत्पादक कंपनी है NMDC और इसने पहला उत्पादन शुरू किया था किरंदुल में, कब 1968 में। दूसरा सबसे अधिक राजस्व इसी खनिज से प्राप्त होता है। तो पहला किससे होता है, कोयले से, और दूसरा लौह अयस्क से। भारत का 18.67% भंडार एवं 19.78% है ना, 78% बोल सकते हैं उत्पादन इसका होता है भारत की तुलना करें तो। और भंडार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है। बैलाडीला कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में। यहाँ श्रेष्ठ प्रकार के लौह अयस्क मिलता है, जिसको NMDC के माध्यम से निकालकर विशाखापट्टनम से के माध्यम जो अपना बंदरगाह है वहाँ से चीन, जापान, जर्मनी को भेजा जाता है। तो पूछा जाता है चीन, जर्मनी, जापान को किस जो क्षेत्र है कहाँ से उत्पादन करके भेजा जाता है, तो याद रखना है बैलाडीला। उसके बाद है दल्ली राजहरा, जो कि बालोद में है। यहाँ BSP को के लिए लौह अयस्क भेजते हैं। उसके बाद है राव घाट, जो कि कांकेर चारामा में है। यहाँ ये भी पूछता है कि कौन सा जो क्षेत्र है किस जिले में पड़ता है, या मिलाने के लिए दे देता है। छोटे डोंगर नारायणपुर में है। एक लामा कबीरधाम में है। बोरिया टिब्बू राजनांदगांव में है। उसके बाद आ जाता है टीन। तो टीन का जो हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र उत्पादन हो रहा है, आपको पता है। तो भंडार 32.62 मिलियन टन यहाँ पर भंडार है और देश का 67.69% 69%
भंडार होता है देश के हिसाब से गिने तो। रक्षा या सामरिक क्षेत्र में इसका अधिक उपयोग होता है। डीआरडीओ एवं बार्क को यहीं से टीन की पूर्ति किया जाता है। भंडार यहाँ पर है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा के बचेली कटे कल्याण में। उसके बाद सुकमा में कहाँ पर है, चिंतलनार, कोंटा और गोविंद पाल में। बार का टीन गलाने का कारखाना रायपुर में, ठीक है। बार का यहाँ से तो यूज करता है टीन को, तो उसका कारखाना भी रायपुर में खोल रखा है बार का ने मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये इसका है। उसके बाद देख लेते हैं चौथा नंबर में बॉक्साइट। बॉक्साइट को आपको पता है एल्युमिनियम बनता है। तो भंडार इसका है 148 मिलियन टन, जो कि देश का 4.5% है। छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट कोरबा के बाल्को को पूर्ति किया जाता है, मतलब कोरबा में जो बाल्को कारखाना है वहाँ पर भेजते हैं यहाँ के बॉक्साइट को। अब भंडार को देख लेते हैं। कोरबा में कहाँ है, फुटका पहाड़ में। सरगुजा में मैनपाट में। बलरामपुर में सामरीपाट और जमीरपाट में। जसपुर में पेंड्रापाट में। कवर्धा में बुरई दलदली में। कोंडागांव में केसकाल घाटी में। बिलासपुर में पेंड्रा में। मुंगेली में लोरमी में। ये सब यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर आपको पढ़े होंगे, मैंने दिखाया था मैप में छत्तीसगढ़ का, बीच में पीला कलर का। तो चूना पत्थर जहाँ पे होता है वहाँ सीमेंट का कारखाना बनता है, वो स्थापित होता है क्योंकि इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो चूना पत्थर के भंडार यहाँ पर है 9038 मिलियन टन और देश का ये है 5.15%। उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इसका मतलब ज़्यादा है ये है कि राजस्थान में सीमेंट कारखाना बहुत होगा। भंडार को देखते हैं तो रायपुर में भंडार कहाँ पर है, मांढर, तिल्दा और बैकुंठ। तो आप देखेंगे मांढर, तिल्दा, बैकुंठ यहाँ पर आपको आराम से सीमेंट का फैक्ट्री या कारखाना मिल जाएगा। उसके बाद बलौदा बाजार, भाटापारा, सोनाडीह, अमलीडीह और रवान यहाँ पर है। दुर्ग में कहाँ है, नंदनी और जामुल। देखिए जामुल में ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत ही पुराना है ना, इसके संबंध में भी सवाल आता है। उसके बाद जांजगीर चांपा में है अरस, मेटा और अकलतरा। तो इसके बाद वाला जो खनिज है उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।